हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। अभी दीपावली का जो त्यौहार आया है उस पे आप सभी अ, भी त्यौहार में मगन थे और आई होप आपने बहुत अच्छे से उसको एंजॉय किया होगा आपके फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ। और इस बीच आपने अपनी स्टडी को भी मिस किया होगा, क्योंकि सारे फ्रेंड्स परिवारजन है वो एक साथ त्योहारों पे या फिर कोई शादी वगैरह जो कोई फंक्शन होता है उसी पे एकत्रित होते हैं। तो इस बीच आपने अपनी स्टडी को भी मिस किया होगा, तो अभी वापस से लग जाइए अपनी स्टडी पे। जो आपका टारगेट है उसको उस पर फोकस करना है आपको, और आपने क्या आपका टारगेट फिक्स किया है उस पर ध्यान देना है। आप अपने जो भी कोचिंग कर रहे हो या कुछ भी नोट्स बना रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कर रहे हो कोचिंग, या फिर नोट्स हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अपने जो रिवीजन है रिवीजन करते रहें। PYQ का सॉल्यूशन है जो हम इस सीरीज़ में करवाते हैं, वो आप यहाँ पर देखें और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा जो ये सेशन है इसमें हम राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक है उनके PYQ सॉल्व करते हैं, और इसमें हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये हमारा चल रहा था ये टॉपिक। और जो दीपावली का जो त्यौहार था इस बीच क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो आज से क्लास को रेगुलर रखने की कोशिश की जाएगी। और इसके जो पहले वाले वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो आपको यूट्यूब चैनल द नॉलेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज का सेशन इसी के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोट, आज की प्रेरणा वो है कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। जी हाँ, देखिए, किस्मत जो होती है, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं सब किस्मत की बात है। तो उसके लिए ये कोट है कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखती हैं। मतलब कि सिर्फ किस्मत ही अकेली काफ़ी नहीं होती। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, तो किस्मत है वो आपको बादशाह बनाएगी। अदरवाइज अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो किस्मत पे आपका साथ नहीं देने वाली है। किस्मत का साथ दे, इसके लिए ज़रूरत है कि आपको मेहनत करनी होगी। जब आप मेहनत करते हैं और तो फिर किस्मत जो है वो भी आपका साथ देती है। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं, आपने कुछ ड्रीम देखा, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तो बिल्कुल किस्मत है वो आपको साथ ज़रूर देगी। हो सकता है वो एक या दो बार आपका एग्ज़ाम ले कि आप उसमें उत्तीर्ण ना हो पाएँ, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। ये क्वेश्चन सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2022 में पूछा गया, साथ ही सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है कैप्टन सावर्स, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स और जनरल HG रॉबर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन सावर्स। कैप्टन सावर्स जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे। आपको बताया था सावर मतलब उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी। तो उदयपुर झीलों की नगरी है, तो वहाँ पे हमें क्या लेना होता है, सावर। तो ये पॉलिटिकल एजेंट थे उदयपुर यानी कि मेवाड़ के कैप्टन सावर्स, और इन्होंने ब्रिटिश सरकार की इसलिए आलोचना की थी कि इन्होंने तात्या टोपे को फांसी दी थी। इसके लिए उन्होंने उसकी आलोचना की थी। साथ ही नेक्स्ट देखते हैं, जो मेजर बर्टन है वो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, वो कोटा के, ये हम पढ़ चुके हैं। और कर्नल होम्स और जो जनरल HG रॉबर्ट्स है, इन्होंने 1857 की क्रांति को जो क्रांति है इसको दबाने की कोशिश की थी, अपनी भूमिका निभाई थी। तो ये अंग्रेज अधिकारी हैं। तो ये था इसका आंसर, कैप्टन सावर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे इन्फॉर्मेशन है कि तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब के सहयोगी थे। तात्या टोपे कौन थे? जो पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब हैं उनके सहयोगी थे। 1857 की क्रांति की में वह ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कहाँ के ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए। प्रथम बार भीलवाड़ा पहुँचे, जहाँ कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हुआ। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए हैं। पहली बार भीलवाड़ा आए, और वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कुवाड़ा। कुवाड़ा नामक स्थान है, वहाँ पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से वो
हार गए। दूसरी बार उन्होंने बांसवाड़ा में प्रवेश किया और बांसवाड़ा को जीता। अंततः नरवर के जागीरदार व अपने मित्र मानसिंह नरूका, उनके मित्र हैं मानसिंह नरूका और जो कि नरवर के जागीरदार थे, उन्होंने विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े गए। 18 अप्रैल 1959 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। 18 अप्रैल 1959 को उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। शायद ये 1959 ना होकर 1859 होगा, ये मिसप्रिंट है। ये 1959 ना होकर 1859 होगा। 1859 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। कैप्टन सावर्स ने तात्या टोपे की फांसी देने के सरकार का जो फैसला उसकी कटु आलोचना की। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। कैप्टन सावर्स का ये एक कोट है कि तात्या टोपे की जो फांसी दी गई है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको आने वाली पीढ़ी है वो पूछेगी किस सज़ा के लिए उनको ये फांसी की सज़ा है वो स्वीकृत की गई और इसकी पुष्टि किसने की। तो ये आपको ध्यान में रखना है तात्या टोपे के बारे में कि वो राजस्थान में 2 बार आते हैं। पहली बार वो भीलवाड़ा में आते हैं, कुवाड़ा नामक स्थान पे जनरल रॉबर्ट से पराजित होते हैं, और दूसरी बार वो बांसवाड़ा आते हैं, वहाँ पे बांसवाड़ा को जीत लेते हैं और उनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सज़ा दी गई। और उनको पकड़वाने में जो विश्वासघात किया वो उनके ही जो दोस्त हैं नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका, उन्होंने विश्वासघात करके उन्हें पकड़वा दिया था और 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा। ये क्वेश्चन पटवार प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया। ऑप्शन है कैप्टन सावर्स, AGG लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो बिल्कुल हमने अभी इससे पहले वाले जो प्रश्न है उस पर डिटेल्स पढ़ी है, उसमें देखा कि कैप्टन सावर्स का स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन सावर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक भेंट की गई। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता GK कोच 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है सामोद के रावल शिव सिंह, आउवा के राव राजा कुशाल सिंह, कोटा के लाला जयदयाल और करौली के पठान मेहराब खान। तो जो मुग़ल बादशाह हैं जो कि दिल्ली पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे, उनको निष्ठा का प्रतीक किसने भेंट किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सामोद के रावल हैं शिव सिंह, इन्होंने उनको निष्ठा का प्रतीक भेंट किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। ये क्वेश्चन JN यांत्रिकी डिग्री 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है कुशल सिंह, अमरचंद बाठिया, यज्ञ नारायण व्यास और नृसिंह दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरचंद बाठिया, ऑप्शन 2। अमरचंद बाठिया ये हम पहले भी कर चुके हैं कि इन्होंने अपना सारा धन जो है वो झांसी की रानी और तात्या टोपे को दे दिया था। तात्या टोपे को अपना सारा धन दे दिया था कि वो 1857 की क्रांति में इसको काम में ले सके, अपना सारा धन दे दिया था। और ये राजस्थान के बीकानेर के निवासी थे और ग्वालियर इनकी कर्मस्थली थी। ग्वालियर जो है वो इनकी कर्मस्थली थी। इन्होंने अपना सारा धन जो है वो झांसी की रानी और तात्या टोपे हैं इनको दे दिया। ये खुद बीकानेर से बिलोंग करती हैं और ग्वालियर में इनकी जो कर्मस्थली थी वहाँ पे ये व्यापारी थे और इस वजह से इनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। तो ये 1857 की क्रांति के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल
ऑफ 1857 किसने लिखी? ये क्वेश्चन JN एग्रीकल्चर 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है नाथूराम खड़गावत, IT प्रिचार्ड, CL सोबर्स, MS जैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 नाथूराम खड़गावत। इनकी जो पुस्तक है वो है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या रोल था, ये पुस्तक जो किसने लिखी? नाथूराम खड़गावत ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि ने अंग्रेजों के समक्ष न झुकने पर सलुम्बर रावत केसरी सिंह की प्रशंसा की है? ये क्वेश्चन रिसर्च स्कॉलर 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है रामदान, दुलजी, बांकीदास और राधोदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 राधोदास। राधोदास हैं, उन्होंने सलुम्बर के रावत हैं, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह की प्रशंसा की, और वो क्यों की कि उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष अपने आप को झुकने नहीं दिया। इस वजह से राधोदास ने उनकी प्रशंसा की। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रही हैं और आपका जो नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि कोई इससे वंचित ना रहे। और ये इस वीडियो की जो PDF है वो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर बार बार रिवाइज कर सकते हैं। यही जो फंडा होता है कि आप अपने नोट्स हैं उनका बार बार रिवीजन करो, उसके साथ में मॉक टेस्ट दो, PYQ सोल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर हम PYQ और साथ ही आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लेकर आई हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। ऑप्शन है डूंगजी व जवाहर जी, लोटिया, जाट, करना, मीणा, उपरोक्त तीनों। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में क्रांति का जो बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे वो डूंगजी, जवाहर जी बिल्कुल थे, लोटिया जाट भी थे, करना मीणा ये तीनों थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले डूंगजी जवाहर जी, ये हम पहले भी शायद ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये सीकर से बिलोंग करते हैं, दोनों सीकर से बिलोंग करते हैं। और डूंगजी और जवाहर जी जो हैं वो भतीजे थे डूंगजी के, भतीजे, और डूंगजी जो है चाचा। आपसे कभी कभी एग्जामिनर वो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लेता है कि इनका रिलेशन क्या था। तो डूंगजी जो है वो चाचा थे, जवाहर जी हैं वो उनके भतीजे थे। और ये सीकर के बठोट पाटोदा जो है सीकर के, वहाँ के निवासी थे। और इन्होंने क्रांति से पहले बिगुल बजाया था अंग्रेजों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। राजाओं के सहयोग के बारे में 1857 की क्रांति के समय किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने कहा कि अगर इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती? इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, पैट्रिक लॉरेंस और लॉर्ड लेक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का ये स्टेटमेंट था कि अगर ये जो राजा हैं राजस्थान के, और इन्होंने अगर 1857 की क्रांति में हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमारी जो कश्ती है वो बह जाती। तो ये लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजपुताना के किस राज्य से मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूल किया? राजपुताना के किस राज्य से सबसे पहले इन्होंने धन वसूल किया? इसके ऑप्शन है बूंदी, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी मेवाड़ हो जाएगा कि जो मराठी हैं उन्होंने सबसे पहले धन वसूल किया मेवाड़ से। और ये शुरुआत कब से की गई? तो 1711 ईस्वी से, 1711 ईस्वी से ये शुरुआत की गई। और इससे जब मराठे जो हैं वो राजस्थान में आकर धन वसूल करने लगे तो इस घटना से वो चिंतित होकर उदयपुर या फिर मेवाड़ के जो महाराणा है संग्राम सिंह, मेवाड़ के महाराणा है संग्राम सिंह,
संग्राम सिंह वो इससे चिंतित हो जाते हैं और वो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह और मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह को उनको पत्र लिखकर मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने का आग्रह करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जयपुर के शासक हैं सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह को पत्र लिखते हैं। साथ ही ये पत्र लिखते हैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह को पत्र लिखे संयुक्त कार्यवाही करने के लिए आग्रह करते हैं कि जब मराठे हैं वो 1711 ईस्वी में यहाँ से धन वसूलने लगे थे, तो उससे ये चिंतित होकर जयपुर के जो सवाई जयसिंह हैं उनको और मोहम्मद शाह जो मुगल हैं बादशाह हैं उनको ये पत्र लिख के मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने के लिए आग्रह करते हैं। आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में डिटेल्स है कि मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ क्षेत्र से धन एकत्र किया था। मतलब मई 1711 ईस्वी में मंदसौर के पास में जो है टच में मेवाड़ उदयपुर, वहाँ से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर मेवाड़ के तत्कालीन जो महाराणा हैं उस समय संग्राम सिंह, उन्होंने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पत्र लिखकर मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने का आग्रह किया। तो ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपने जो नोट्स बना रखे हैं वो सफिशिएंट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, पीवाईक्यू हो रहे हैं, साथ ही एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आज करवा रहे हैं हम वो भी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके जो नोट्स हैं उसमें आपको कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो नए नोट्स बनाने की बजाय आप उसमें से थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए। कुछ नई जानकारी मिलती है तो उसको ऐड कर लीजिए, तो आपके पास एक बहुत अच्छे तरीके के नोट्स मिलेंगे जिससे आप पीवाईक्यू भी कर पा रहे हो, मॉडल पेपर भी सोल्व कर पाएंगे और आपके पास अच्छे वाले नोट्स जो हैं क्वालिटी वाले नोट्स आपके पास होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार मराठों ने राजस्थान की किस रियासत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया। इसके ऑप्शन है बूंदी, मेवाड़, जयपुर, कोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंदी। बूंदी में मराठे जो हैं वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। तो राजस्थान की जो बूंदी रियासत है वहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों द्वारा किस दावेदार का पक्ष लिया गया। जो बूंदी राज्य का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था जिसमें उन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप किया था, उसमें उन्होंने किस दावेदार का पक्ष लिया। तो ऑप्शन है जगत सिंह, दलेल सिंह, बुद्ध सिंह और जय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध सिंह जो है उसका उन्होंने पक्ष लिया था। और इसके बारे में अगर हम थोड़ी डिटेल और देखें तो वो डिटेल है कि बूंदी व जयपुर राज्य के जो पारस्परिक गृह कलह हैं उसके फलस्वरूप मराठों को राजपूत राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिला। मतलब तीसरे को अवसर कब मिलता है, जब आप परिवार के लोग हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं तो तीसरा है वो उनके बीच में मध्यस्थता करता है। तो सेम ऐसा ही हुआ बूंदी और जयपुर में कि जब पारस्परिक गृह कलह हो रहा था तो उस समय मराठों ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर दलेल सिंह को बूंदी के सिंहासन पर बैठा दिया था। तो अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह इन्होंने मराठों से सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को बूंदी की जो गद्दी है वहाँ से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। इस घटना के बाद राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि राजस्थान के किसी शासक ने आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित किया था, उस वजह से वो यहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं। और एक बार जब मौका मिल जाता है तो वहाँ पर उनका वर्चस्व बढ़ता जाता है। तो वैसा ही मराठों का हुआ कि उनका हस्तक्षेप फिर बढ़ता ही गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। इसके ऑप्शन है 17 जुलाई 1735 को, अक्टूबर 1735 ईस्वी को, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, अक्टूबर 1734 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। अगर आप देखें तो
आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं और ये 1734 का जो मैटर है ये क्यों करवाया जा रहा है। तो जब 1857 की क्रांति होती है तो उससे पहले कैसे क्या प्लानिंग वगैरह हुई थी, उसके लिए क्या सम्मेलन हुआ था, क्या क्या किया गया है, उसके जो रीजन रहे हैं, किस रीजन से 1857 की क्रांति हुई, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है और उससे भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन हम आज आपके सामने ऐड कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है। और इसकी डिटेल हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। डिटेल में है कि राजस्थान में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को खत्म करने के उद्देश्य से मेवाड़ राज्य की सीमा में स्थित हुड़ा गांव कहाँ पे है? मेवाड़ राज्य में है। यहाँ पे जयपुर के शासक हैं सवाई जयसिंह के प्रयास से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। इन्होंने अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, बूंदी, करौली आदि राज्य के जो शासक हैं इन्होंने भाग लिया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हुड़ा सम्मेलन हुआ कहाँ पे था? मेवाड़ के अंदर है हुड़ा। अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय है उन्होंने की, और जो जयपुर के शासक है सवाई जयसिंह उनके प्रयास से एक सम्मेलन हुआ। और इनमें किस किस राज्यों ने भाग लिया ये भी आपको, किस किस राज्य के शासकों ने भाग लिया ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें थोड़ी आगे और डिटेल है, उसमें है कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय हुआ। तो ये भी एक फैक्ट है कि वर्षा ऋतु के बाद कहाँ पे? रामपुरा में एकत्रित होने का जो तय तय हुआ था कि रामपुरा में एकत्रित होंगे। हुड़ा सम्मेलन में किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ भी ली, परंतु रियासतों की स्वार्थी नीतियां, आपसी द्वेष तथा क्रियाशील नेतृत्व के अभाव के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। हुड़ा सम्मेलन जो है वो असफल रहा, लेकिन आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये सम्मेलन कब हुआ, किसने अध्यक्षता की, कहाँ हुआ, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किन किन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक ने पेशवा के साथ चौथ का समझौता किया? ये इसके ऑप्शन है संग्राम सिंह द्वितीय, हरि सिंह द्वितीय, भीम सिंह, जगत सिंह द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जगत सिंह द्वितीय है। इन्होंने पेशवा के साथ चौथ जो एक कर होता था उसके लिए समझौता किया। वो जो साहू है पेशवा बाजीराव, साहू है वो पेशवा बाजीराव को राजस्थान से 2 कर वसूलने का आदेश देते हैं। साहू जो है वो किसको? पेशवा बाजीराव को, पेशवा बाजीराव पेशवा बाजीराव को 2 कर वसूलने के लिए आदेश देते हैं। एक तो चौथ है, दूसरा सरदेशमुखी सरदेशमुखी इसके लिए आदेश देते हैं। इसकी जो आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम कि साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ व सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर आया था तथा मेवाड़ महाराणा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार कर उपहार तथा चौथ का समझौता किया। पेशवा कब आया था? अक्टूबर 1735 ईस्वी में, और यहाँ पर जो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह उनके साथ उन्होंने चौथ का समझौता किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दोस्त है वो इससे वंचित ना रहे। मतलब राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी जो भी कर रही हैं, और राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें लगभग एग्ज़ाम में राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है वो सिलेबस में होती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो इसकी क्लासेज आप ज़रूर देखें, और क्लासेस नहीं देख पाएँ तो आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे वो ज़रूर देखें। लेकिन हो सकता है तो आप क्लासेस देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा पॉइंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के किस शासक ने मराठों और मुगलों में समझौता करवाने का असफल प्रयास किया? ऑप्शन है जगत सिंह, मान सिंह, सवाई जयसिंह और प्रताप सिंह। पूछा यह है कि जयपुर के एक शासक हैं उन्होंने मराठों में और मुगलों में समझौता करवाने का असफल प्रयास किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह, ऑप्शन सी सवाई जयसिंह है। इन्होंने समझौता करवाने की कोशिश की थी मराठा और मुगल में।
मराठा और मुगल में समझौता करवाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। असफल रहते हैं, सफल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 4 मार्च 1736 ईस्वी को अजमेर के निकट भमोला नामक स्थान पे, आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से कि वो जगह है उसका नाम भी पूछा जाता है। तो भमोला नामक स्थान है, वहाँ पर पेशवा तथा सवाई जयसिंह की मुलाकात हुई। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मराठों तथा मुगलों में समझौता करवाने का असफल प्रयास किया। पेशवा की जो राजस्थान यात्रा है उसके परिणाम स्वरूप राजपूत मुगलों के साथ साथ मराठों के भी करदाता बन गए। मराठों के द्वारा राजपूत शासकों से बलपूर्वक रकम वसूलने की यह शुरुआत ही कालांतर में मराठा राजपूत संघर्ष का मूल कारण बनी, क्योंकि उन्होंने बलपूर्वक उनसे रकम वसूली थी। तो फिर क्या होता है कि मराठा और राजपूतों का संघर्ष होता है। पेशवा सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर राजस्थान आया था। तो ये भी है कि पेशवा खुद नहीं आया था, यहाँ पे उनको सवाई जयसिंह ने निमंत्रण दिया था, इसलिए वह राजस्थान में आया था। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसके ऑप्शन है 1787 ईस्वी, 1742 ईस्वी, 1791 ईस्वी और 1762 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध जो है वो लड़ा गया। तुंगा का युद्ध। आप ये भी देख सकते हैं कि 1787 की बात है और हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो हमें 1857 की क्रांति में राजस्थान का जो योगदान रहा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी ये नहीं है कि डायरेक्ट वहीं से ही सवाल उठाएगा, उससे पहले क्या होता है उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तुंगा का युद्ध जो है 1787 में होता है। इसके बारे में जो डिटेल है वो है कि जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने मारवाड़ के शासक महाराजा विजय सिंह के साथ मिलकर राठौड़ कछवाहा सैनिक गठबंधन बनाया। कौन थे? जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह और मारवाड़ के शासक जो थे वो थे महाराजा विजय सिंह। इन्होंने राठौड़ कछवाहा सैनिक गठबंधन बनाया। जुलाई 1787 में लालसोट कहाँ पे है? दौसा, उसके निकट तुंगा गांव में राठौड़ कछवाहा गठबंधन तथा महादजी सिंधिया जो कि मराठा थे, महादजी सिंधिया जो कि मराठा थे, इनके मध्य युद्ध होता है जिसमें मराठों की पराजय होती है। मराठों के विरोधी बनाया था और महादजी सिंधिया मराठा जो हैं उनके विरुद्ध युद्ध हुआ था, तो मराठों की पराजय होती है। तुंगा के युद्ध में गठबंधन सेना को शिवपुर व करौली के राजाओं ने भी मराठों के विरुद्ध सैनिक सहायता की थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तुंगा का युद्ध जो है वो 1787 ईस्वी में होता है। किस तरीके से होता है कि जयपुर के शासक प्रताप सिंह और मारवाड़ के शासक हैं विजय सिंह, ये मिलकर एक गठबंधन करते हैं राठौड़ कछवाहा, और ये मिलकर जुलाई 1787 में लालसोट दौसा के एक तुंगा गांव है वहाँ पे ये गठबंधन मिलके महादजी सिंधिया जो मराठा हैं उनके साथ युद्ध करते हैं और मराठों की पराजय होती है। और इस युद्ध में इनका जो गठबंधन किया था राठौड़ कछवाहा ने, इनका साथ देने वाले जो सैनिक सहायता जिन्होंने भेजी थी वो थे शिवपुर और करौली के राजा, जिन्होंने मराठों के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी थी। तो इसमें ये राठौड़ कछवाहा जो है वो विजयी रहे थे। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी, जिसमें हमने PYQ के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। और नेक्स्ट सेशन में मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, साथ में उनकी डिटेल भी होगी। मतलब आप राजस्थान की जो भी छोटी से छोटी एग्ज़ाम है उससे लेकर बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम राजस्थान की जो RS है वहाँ तक की जो राजस्थान की में जो हिस्ट्री के टॉपिक हैं जिसमें मतलब 1857 की क्रांति है, तो वो आप सारे क्वेश्चन कवर अप कर सकें उस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं जो जिन्होंने कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, उन्हें बताएं कि PYQ सॉल्व करवाए जा रहे हैं, साथ ही एक्स्ट्रा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं और आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी जो माइंडली प्रेशर है वो फील नहीं होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप अपनी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपने सुझाव भी दें। और इसके 1857 की क्रांति का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा इतिहास का पहला टॉपिक था जो हमने शुरू किया था। उसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे वो भी आप सजेस्ट कर सकती हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।